हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एनर्जी को एक्सचेंज करें, और किए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी की जो रीडिंग है वो है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो देखो, बताइए यूनिवर्स। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब कभी भी आपके पास आएगी उस वक्त के लिए है। तो जितना रेजोनेट करे लीजिए, जो नहीं करे वो सोचिए दूसरे के लिए, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। प्लीज़ बताइए। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बिल्कुल सोच रहे हैं कि जहाँ कहीं भी आपको छोड़ कर गए थे वहाँ आप अब नहीं हो, उनकी याद में रो धो नहीं रहे हो, और ऐसे लगता है जैसे कहीं अलग अलग जगह पे आप लोग रह रहे हो, रोज़ मिलना जुलना नहीं होता है। ऐसे लग रहा है, ले लेते हो फिर बता देते हैं। और बताइए, और बताइए। आ जाओ भैया, आ जाओ। तो अभी जो उनकी एनर्जी है वो ये बता रहा है, ये शो कर रहा है कि एक समय में आप उनका बहुत इंतज़ार करते थे, बहुत बेचैन होते थे। आप उनका साथ पाने के लिए, उनके साथ मिलके कोई भी काम करने के लिए आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ मतलब बिताएं। और इसीलिए ऐसा लगता है जैसे एक समय में जो आपकी एनर्जी थी कि उनके साथ आके आपको बहुत खुशी मिलती थी, बहुत सुख मिलता था, मस्त हो जाते थे आप। तो और वो उनको आप जो देने जाते थे, उनसे कुछ बातें करने जाते थे, कोई प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, आउटगोइंग समवेयर, मतलब कहीं भी बाहर जाना हो, कुछ भी हो, तो वो इरिटेट होते थे। इरिटेट क्यों होते थे? क्योंकि वो उनकी एक अपनी दुनिया थी, एक उनकी अपनी सोच थी, एक उनकी अपनी किसी भ्रम में थे वो। अब वो भ्रम किसी भी तरह का हो सकता है कोई ओल्ड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है कोई और रिलेशन हो सकता है कोई मेंटल ट्रॉमा हो सकता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो। जो भी हो, हमेशा उसमें उलझे रहते थे वो, और आप पे ध्यान नहीं देते थे। और आप उनको खुश करने के लिए हर एक चीज़ उनके कदमों में बिछा देते थे। बट इस वक्त दस का करंट टाइम में उनको ये महसूस हो रहा है, जब आप नहीं हो तो आपकी साथ की कमी, आपके पास की कमी। और ऐसा लगता है एक वक्त जो आप उनके पीछे पीछे भागा करते थे, आज आप अपने कैरियर के पीछे भाग रहे हो, अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हो, अपने सुख के पीछे भाग रहे हो। आज आपने अपना जो दिशा और दशा दोनों चेंज कर दी है। आपने दुनिया को देखने का, खुद को देखने का, आप में एक ज़बरदस्त वो चेंज आया है। और वो चेंज ऐसा आया है जो खुद के लिए आया हो, और जो खुद के लिए जो चेंज आया है आप उसको पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हो। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे जोडियक साइन हैं। अगर जोडियक साइन के लिए पूछेंगे तो सबसे पहला कार्ड ही आ गया है कर्क मीन। दूसरा है मेष धनु, एंड
मिथुन, तुला, कुंभ और मकर, कन्या, वृषभ। तो ये आपके जो और उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आ रही है कि जो लाइफ में चेंज आया है, जो आपने अनुभव किया है, जो उनके साथ रह के जो लाइफ की जो कड़वाहट को, जो बंधन को आपने महसूस किया है, जो दुख दर्द को महसूस किया था, जो अकेलापन को महसूस किया था, जो आप उनको बार बार अपना हाथ देते थे उनका साथ चाहते थे और वो नहीं देते थे, तो आप जो उससे तजुर्बा, एक्सपीरियंस जो आपने सीखा है, जो लिया है, उसको बहुत अच्छा से अब आप यूटिलाइज कर पा रहे हो। बहुत अच्छा से आपकी ऐसे लग रहा है जैसे मतलब इमोशनल जो आप कल तक थे, अब उसको इमोशन को उससे बाहर निकल कर आप एक फुल मतलब उसमें आ चुके हो, विश फुलफिलमेंट खुद के दम पे। और उसके लिए आप वो भी ले रहे हो, स्टेप भी ले रहे हो और पूरी सही तरीके से स्टेप लिए हो और आप सक्सेस हुए हो उस बंधन से निकलने में। और कहीं ना कहीं आपने जो शुरुआत की है, जो उनके पीछे भागते रहते थे, अब उनको ऐसा लग रहा है जैसे अब उनको आपकी कमी महसूस हो रही है एट प्रेजेंट टाइम में जो है। अब उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उनके अगल बगल क्या चीज़ पड़ा है सडन गला चौक होने लगा मेरा तो उनके जो अगल बगल जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर कोई भी उनको कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। एक समय क्या था कि आप प्रोवाइड करते थे, उनको इंटरेस्ट नहीं था। अब दूसरे लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब उनको इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वो वहाँ बंधे हुए सिचुएशन में आ चुके हैं वो, और आज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जिस जगह पे आपको बांध के मैनिपुलेट करके माइंड के गैम्बलिंग खेलते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, आज वहाँ खुद वो पड़े हुए हैं। आज वो खुद देख रहे, जहाँ आपको बांध के देखते थे आज खुद वहाँ आ चुके हैं। और आपने बहुत बखूबी से अपने कर्मा से आपने अपने नसीब को आपने बहुत अच्छे से चेंज किए हो, बहुत अच्छे से चेंज किए हो। आपने जो कड़वाहट आपके लाइफ में आई है, आप उससे एक लेसन लिए हो और लेसन लेके उसको अच्छे जगह पे डाले हो और एक अच्छी शुरुआत खुद के लिए। और कहीं ना कहीं आपका विश फुलफिलमेंट हुआ है, आप बहुत खुश हो और दिल से खुश हो। जो एनर्जी आप लगाए थे अपने लिए, बिल्कुल पहले जो एनर्जी उन पे लगाते थे, उनके रिश्तों पे लगाते थे, अब आपने खुद पे डाला है और उसका आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है। वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप इतना चेंज कैसे हो गए, आपने उनको कब छोड़ दी, आपने उनको कैसे छोड़ दी, आपने कैसे अपना मुंह घुमा लिया, जबकि आप जो है वो आपका विश फुलफिलमेंट हुआ करते थे। अब आपने अपनी दशा और दिशा कैसे चेंज कर दी, कैसे उनके बिना आप जीना सीख गए, कैसे उनके बिना आप खुश रहना सीख गए, कैसे उनके बिना आप जॉब और बिजनेस करने लगे, कैसे उनके बिना आपने अपने कैरियर की शुरुआत कर ली और बहुत खूबसूरत तरीके से शुरुआत की है। देखो बहुत खूबसूरत तरीके से शुरुआत की है, बहुत हौली जौली बोल के शुरुआत की है। तो यूँ समझ लो कि आप जितने खूबसूरत हो, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। वो समझ पा रहे हैं कि आपके पास पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी भर भर के आ रही है। आपके पास ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्लाइंट डीलिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आपको हमेशा गुड न्यूज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहा है, पैसे खुद से कमाने लगे हो। और उनको ये लग रहा है जो एक समय में आप उनको किसी की परवाह किए बिना आप जो उनके गले में हाथ डाल के कुछ भी करके एकदम निस्संग आते थे, अब वहाँ से ऐसे कैसे आप निकल कर चले गए, कैसे आपने अपना मुंह घुमा लिया, कैसे आप चेंज हो गए, कैसे आपने मतलब इतना चेंज हो गए कि जो उनके बिना आपकी मतलब सुबह और शाम होती थी, अब उनकी कहीं जगह ही नहीं है, नामो निशान नहीं है, आप उनको उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। तो वो उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि जो टाइम आपके साथ उन्होंने कभी गुजारा था और जो टाइम क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारी थी, उसको वो मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं।
और इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि आपका इमोशन कहीं और जा चुका है। जब वो इस तरह से याद कर रहे हैं, इमोशन हो रहे हैं, तो उनको अकेलापन ज़्यादा अच्छा लग रहा है बजाय सबसे मिलना जुलना। अब वो ऐसे लग रहा है जैसे पेन उनको आ रहा है, तो वो जो दर्द है ना, वो अंदर का जो उनका जो भी चीज़ें थी, जो भी बंधन थी, जहाँ बंधे थे, यहाँ वहाँ जहाँ स्टक आपको बांधे थे, आज वो खुद जब वहाँ बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जो देते हैं वही रिटर्न आता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कर्मा इज बैक, कर्मा जो है बैक हो चुका है, जो हमने दिया था आपको वो 2 टाइम 3 टाइम बढ़ के आ रहा है। जब वो व्हील घूमता है ना, तो उतना ज़्यादा वो स्प्रेड होके आता है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो आपने दिया था आप खुश हो, जो उन्होंने दिया था वो उनको मिल रहा है। और बताइए, चलो देखते हैं कि उनकी ये तो सोच रहे हैं, ठीक है, ये उनकी सोच है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और खुद से निकल के गए थे। और आज भी हो सकता है समुद्र आपको, सी साइड आपको पसंद हो या उनको पसंद हो, तो उस चीज़ को कभी आप सी साइड पे गए होंगे, तो समुद्र के किनारे बीच पे कहीं गए होंगे, नंगे पैर चले होंगे, तो उस पल को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कभी भी आप लोगों की अगर कोई मेमोरी है वहाँ की, तो उस चीज़ों को वो बहुत याद कर रहे हैं। और आप जो अपने आप में मस्त हो गए हो, वो तो बस पूछो ही मत, पूछो मत। जो कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा करके जो आप लोगों की अलगाव हुई थी, कुछ बातें हुई थी, कुछ झगड़े हुए थे, और उसको भी सोच रहे हैं। और आज भी सोच रहे हैं कि जो आप दोनों के बीच में जो और भी लोग इन्वॉल्व थे, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, महसूस क्या कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, महसूस क्या कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। महसूस क्या कर रहे हैं, वो तो इन सोच रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनका जो हार्ट की जो महसूस क्या कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए महसूस क्या कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों एक ही हो, महसूस कर रहे हैं कि जब आप दोनों एक साथ थे तो कैसे थे, और जब अलग हुए हैं तो वो कैसे हैं। महसूस कर रहे हैं आपके धड़कन को, महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है जैसे कि शिवा शक्ति, इंगला पिंगला नाड़ी जो होती है, इन एंड यांग, वो सोचते हैं कि एक शरीर के 2 पार्ट होते हैं ना, अर्धनारीश्वर, आधा नारी और आधा नर। तो वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो बात है, कुछ तो चीज़ है, क्यों वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, क्यों वहाँ स्टक हैं, आखिर क्या कारण है। और बताइए और क्या महसूस कर रहे हैं। तो आपके साथ बिताए हुए बताइए ना, उस पल को महसूस कर रहे हैं। हार्डली जो उनकी फीलिंग्स वही आ रही है। और जब आप प्यार से भरे हुए कप जो आपने कभी उनको दी होगी, और जो उन्होंने जो आपसे दूर होके जो इमोशनल फ्रीडम की जो डिमांड किए हैं, जो इमोशनल फ्रीडम चाहे थे, आज उनको मिल गया है इमोशनल फ्रीडम। आज वो आपके बारे में सोच पा रहे हैं, औरों के बारे में सोच पा रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में फील कर पा रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को फील करने के बाद ये महसूस हो पा रहा है कि आप उनकी धड़कन हो, आप उनके हार्ट बीट हो, आप उनके सोलमेट हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। है नहीं है वो बाद की बात है, बट वो सोच रहे हैं। और आपने जो क्वालिटी टाइम गुजारी होगी उनके सामने, जो भी गिफ्ट दिए होंगे, जो भी चीज़ें दिए हैं, ऐसे फील आ रहा है कि उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और देखो सेक्सुअल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम हो गया, अब सेक्सुअल फ्रीडम भी आ रहा है उनके दिमाग में। क्योंकि जब इमोशनल फ्रीडम उनको मिला है, सबके साथ जब टाइम स्पेंड किए हैं, जब डिफरेंट लोगों के साथ टाइम स्पेंड किए हैं, तब उनको सेक्सुअल फ्रीडम भी उनको मिला है। और फिर उनको लग रहा है या तो आपके साथ या औरों के साथ सेक्सुअल फ्रीडम के साथ उसके बाद आपको फील कर पा रहे होंगे। हो सकता है इधर उधर उनकी बहुत आदत रही हो, हाँ डेटिंग उनकी आदत है,
तो उनको इमोशनल फ्रीडम चाहिए थी, उनको सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए थी, उनको डेटिंग चाहिए थी। जिसको तिसको डेट किए हैं, तो आपको जो किए हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं। औरों के साथ जो किए हैं वो तो कर ही रहे हैं, देखिए जो करते रहे हैं वो तो करते रहे हैं, बट अभी जो सोच रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं कि भाई औरों के साथ और आपके साथ में क्या डिफरेंस है। आ गया डेटिंग अरे वाह तो अब ऐसे लग रहा है जैसे कि अब आपको डेट करना चाहते हैं। पहले हो सकता है, और उनको ये भी लग रहा है कि आपको डेट करेंगे तो क्या पता आप स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि आप मैच्योर्ड हो गए हो, आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। एक समय में आप तड़पते रहते थे कि उनकी एक झलक या वो ऐसा कुछ करें आपके लिए, बट अब आपको ऐसे लगता है जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप मैच्योर्ड हो गए हो, आप इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो। वो ये भी फील कर पा रहे हैं। और क्या फील कर पा रहे हैं? मैच्योरिटी, हाँ आपको मैच्योरिटी आ चुकी है। अब आप निकल चुके हो, आपको लग रहा है आप उनके वर्दीनेश हो, आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और ट्रस्ट क्यों नहीं किए, आज उनको उस चीज़ का भी गिल्ट फील हो रहा है। अगर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया है, आप पे भरोसा आँख बंद करके नहीं किया है, तो आज उनको फील हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। और एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई एक समय ऐसा आएगा कि आपके साथ वो ज़रूर मिलेंगे, और अंदर की शांति उनको ज़रूर मिलेगी। ऐसा वो विश कर रहे हैं, ऐसा वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा कुछ करने की सोच भी रहे हैं। तो ये थी कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो जो उन्होंने कुछ कबाड़ा किया है आपके लाइफ में, उसके बारे में भी सोच रहे हैं, जो आपने अच्छा किया है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, और जो दूसरे को डेटिंग शेटिंग किए हैं उसमें और आपने जो उनके साथ किया था वो कंपेयर कर रहे हैं। फिर आपको और ज़्यादा फील वो आपको कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं आपके हर एक चीज़ को, आपके साथ टाइम हुए बिताए हुए चीज़ को। आपके उस समय जब आप इनमेच्योर थे, जब उनके लिए आप नज़रें बिछा के बैठते थे, और अब जब आप मैच्योर हो गए हो, वो पूरे पल को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि आपका जो विश्वास उनके ऊपर से उठ गया है, वो सोच रहे हैं काश वो विश्वास एक बार फिर से आप करते, फिर से एक चांस उनको देते हैं, या कुछ ऐसा होता। तो वो ईश्वर से प्रे भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और एक चांस चाह रहे हैं, और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये है उनकी सोच कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, गॉड, एंजल, and all my lovely viewers, thank you, love you all, good energy।